ग्राउंड में घोड़े दौड़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोग दौड़ा रहे हैं इस ग्राउंड में। और इसी ग्राउंड में रेस होगा, ये भी मैं बताऊंगा आपको कि कितने तारीख को रेस है यहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, 4-5 स्टेट, मतलब लगभग अगर देखा जाए तो पूरे भारत से घोड़े आते हैं। आपके भी घोड़े यहाँ पर आए हुए हैं? हाँ। कौन? ये दोनों घोड़े मेरे रेस में उतरेंगे? ये घोड़ा उतरेगा, इसको उतारिएगा। तो इंजर्ड है वो इंजर्ड है घोड़ा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो घोड़ा क्या नाम है उसका? साधु है, यहाँ का 3 बार का विनर है। हाँ। और ये अभी बच्चा है, छकड़ी बच्चा है। क्या नाम है? चेला। अभी देख रहा था बोर्ड पे चेला। ये यूनिक नाम क्यों? उसका साधु, इसका चेला। अरे गुरु के शिष्य चेला ही होता है। अच्छा। बैठे हैं? हाँ बैठे हैं। देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ बाबा बरमेश्वर नाथ की नगरी में, और ये फील्ड का नाम भी वही है, बाबा बरमेश्वर नाथ के नाम से ये फील्ड है। और जो देखिए विद्यालय है, उसी विद्यालय का ये फील्ड है। और यहाँ पर प्रति वर्ष मेला लगता है, घोड़ों का, जानवरों का मेला लगता है। और यहाँ पर जो फेमस चीज है सबसे, रेस है। घोड़ों का जो रेस होता है उसको लोग कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ पर जो घोड़ा बाजी मारता है वो लोग कहते हैं कहीं हार नहीं मानता है। मगर ये देखिए, हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, दिखा रहे हैं। जय बाबा बरमेश्वर नाथ, जय माँ विंध्यवासिनी, जय बाबा कुंडेश्वर नाथ। और घोड़ा मालिक पंकज त्रिपाठी, ग्राम पोस्ट बिलौटी, शाहपुर, भोजपुर, बिहार। सवार का नाम है राजेश। विजेता कब कब रहा है घोड़ा? घोड़ा का नाम एक इधर चेला है और दूसरा घोड़ा का नाम साधु है। विजेता रहा है अश्व दौड़ प्रतियोगिता फाल्गुनी मेला ब्रह्मपुर वर्ष 2015, 16 और 17 में। ये देख सकते हैं, जो ट्रॉफियां आप देख रहे हैं ये यहाँ पर लगा हुआ है। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से यहाँ पर इस ग्राउंड में घोड़े दौड़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोग दौड़ा रहे हैं इस ग्राउंड में। और इसी ग्राउंड में रेस होगा, ये भी मैं बताऊंगा आपको कि कितने तारीख को रेस है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ के रेस देखने के लिए पूरे बिहार से ही नहीं, पूरे भारत के अलग अलग कोने से लोग आते हैं रेस देखने के लिए। और ये देख सकते हैं किस तरह से, कहाँ से आए हैं भैया? चमरपुर से। तो देखिए, चमरपुर से आए हुए हैं और घोड़ा लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। एक चीज बता दूं कि बहुत दूर दूर से घोड़े आते हैं, पूरे भारत से घोड़े यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर चलिए मैं दिखा रहा हूँ, घोड़ा मालिक पंकज त्रिपाठी, और ये जो घोड़ा है साधु और चेला, दो घोड़े हैं। एक का नाम है साधु और दूसरे का नाम है चेला। देख सकते हैं यहाँ पर मैं आया हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। फेमस यहाँ का रेसी है। यहाँ पे अगर आप आइएगा, किसी से बात करिएगा तो आपको मतलब जो रेस होता है यूनिक होता है। आप देखिएगा तो यहाँ पर देखिए, घोड़े के जो मालिक हैं वो पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर मैं इनसे भी बात करूंगा। गाय भी है यहाँ पर, कुत्ते भी आए हैं इस मेले में। जो ये यूं कहे कि प्रदर्शनी कही है, जो भी है यहाँ पर देख सकते हैं। और मेला लगभग आज ही से लगा है, ये पता चला है कि जो मेला, ये चारों तरफ भीड़ यहाँ पर जो देख रहे हैं आप लोग, ये आज ही से ये भीड़ लगा है। और ये कब तक चलेगा मैं बात करता हूं। हमारे साथ हैं सरोज त्रिपाठी जी, इन्हीं से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि कब से ये मेला लगा है और कब तक चलने वाला है। ये बताइएगा कि रेस किस दिन है और मेला की शुरुआत कब से हुई है? मेला तो 1 तारीख से लग गया है यहाँ पे, और रेस डिसीजन होता है महाशिवरात्रि के दिन। महाशिवरात्रि के दिन डिसीजन होगा कि रेस किस दिन होगा। अभी रेस का डिसाइड नहीं है। कोई अनुमानित डेट है कि 11, 12, 8 के बाद 9, 10, 8 को? क्योंकि महाशिवरात्रि है 3-4 दिन के बाद होता है। 12 या 13 को होना चाहिए। 12 या 13 को होना चाहिए। यहाँ पर कहाँ से घोड़े आते हैं? इसमें यहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, 4-5 स्टेट, मतलब लगभग अगर देखा जाए तो पूरे भारत से घोड़े आते हैं यहाँ पे। आपके भी घोड़े यहाँ पर आए हुए हैं? हाँ। कौन? ये दोनों घोड़े मेरे रेस में उतरेंगे? ये घोड़ा उतरेगा। इसको उतारिएगा। तो इंजर्ड है वो इंजर्ड है घोड़ा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो घोड़ा क्या नाम है उसका? साधु है, यहाँ का 3 बार का विनर है। और ये अभी बच्चा है, छकड़ी बच्चा है। क्या नाम है? चेला। अभी देख रहा था बोर्ड पे चेला। ये यूनिक नाम क्यों? उसका साधु, इसका चेला। अरे गुरु के शिष्य चेला ही होता है। अच्छा। बैठे हैं? हाँ बैठे हैं। क्या लगता है कि बाजी मार लेगा? ठीक है, चल रहा है। कितने दांत का है? अभी तो छकड़ी है, 2 दांत नहीं हुआ। 2 दांत हो सकता है कि बैसाख तक हो जाए। जवान किस घोड़े को बोलते हैं? जवान जो 4 दांत कंप्लीट हो जाता है उसको जवान। अच्छा, छकड़ी?
छकड़ी मतलब अभी बच्चा बच्चा। और दो दांत वाला को दो दांत मतलब नौजवान नौजवान, दो दांत वाले घोड़े को, और चार दांत जवान, पूरा जवान, और दो दांत जिसका नहीं हुआ है वो छकड़ी मतलब बच्चा। तो ये बच्चा में उतरेगा, बच्चा में उतरेगा। तीनों रेस होगा, बच्चा का भी और घोड़ी का भी और जवान का भी, तीनों रेस होने वाला है। यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था किया गया है? जितना पशु के लिए मेला के लिए होना चाहिए वो सब व्यवस्था हुआ है। यहाँ पे चापाकल की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है, जितना व्यवस्था चाहिए एक मेला के लिए वो सब सारी व्यवस्था है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि हर जगह कहीं भी कुछ भी होता है तो सांस्कृतिक कार्यक्रम जरूर होता है। है कार्यक्रम यहाँ पे? जी। कौन आने वाले हैं? अभी डिसाइड नहीं है। अगले बार तो कमलवास जी और सुरेश तिवारी जी थे। इस बार एक तो कमलवास जी हैं और एक के लिए अभी डिस्कशन चल रहा है। जो होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम जरूर होगा। बाबा भोलेनाथ की नगरी ब्रह्मपुर है और फगुआ का टाइम भी है, तो फगुआ तो होना चाहिए, हुड़दंग होगा, होली का हुड़दंग होना चाहिए। एक चीज और है कि यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि जो यहाँ पर रेस होता है उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। जी। और कहीं हाई कोर्ट कहा जाता है, कहीं लोअर कोर्ट कहा जाता है, मगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट क्यों बोला जाता है? इसलिए कि इतना ईमानदारी पूर्वक चौतल्ला का रेस कहीं पूरे भारत में नहीं होता है। लेकिन विगत कुछ दिनों से कुछ लोग किसी को जिताने किसी को हराने के चक्कर में यहाँ का नाम खराब किए। लेकिन अगले वर्ष से पिछली बार तो ऐसा नहीं होता, मैं खुद यहाँ पे था। अगले बार से आप देखे होंगे पूरा बैरिकेडिंग करके व्यवस्था सारी व्यवस्था हुई थी। ड्रोन कैमरा से इसका निगरानी हुआ था और कमेटी भी जो बनी थी वो घोड़बाजों की कमेटी थी और बढ़िया निर्णय हुआ, जिसमें हमारे क्षेत्र का ही एक घोड़ा था वो विजयी घोषित हुआ। इस बार भी वही प्रक्रिया होगी? वही प्रक्रिया, सारे कुछ, कोई समझौता नहीं। जो निगरानी पिछले साल की थी ड्रोन या जो भी, जो कमेटी जो निर्णायक मंडल होगा जो डिसीजन देगा वही मान्य होगा। लोग ये भी कहते हैं कि चाल देखा जाता है, ये देखा जाता है सारा कुछ। घोड़े में सबसे मुख्य चीज चाल ही होता है। चौतल्ला का तो सब एक ही जैसे हैं, कैसे पता चलता है ये कि चाल, ये घोड़ा चाल में दौड़ रहा है और ये घोड़ा ऐसे दौड़ रहा है? देखिए जो घोड़े वाले हैं वो समझ जाते हैं। जो इसका निर्णायक मंडल में होता है वो समझता है कि चाल कौन है, हरद्वाल कौन है, और उस अनुसार से वो डिसीजन देते हैं। मुख्य अतिथि में भी कोई आने वाले हैं? अभी डिसीजन नहीं है, हो सकता है कि अखिलेश बाबू आए मुख्य अतिथि में। हाँ जी। तो चलिए यहाँ की व्यवस्था के बारे में मैंने जाना, भी चर्चा हुआ है, तेजस्वी से भी हो सकता है यादव आएंगे। जी हो सकता है, अभी हम लोग अनुरोध किए हैं। मगर अभी मैं देख रहा हूँ कि कहीं भी जा रहे हैं तो भीड़ इतनी ज्यादा उमड़ रहेगी, तो यहाँ पर तो स्वाभाविक तरीके से स्वाभाविक चीज है, जन नेता है तो भीड़ इकट्ठा होगी, यहाँ पर व्यवस्था करनी होगी ना। टोटल व्यवस्था हो जाएगा। अगली बार भी आए थे माननीय अखिलेश बाबू, अगली बार आए थे और उन्हीं के द्वारा कार्यक्रम की शुभारंभ भी हुआ था और इस बार भी हम लोग प्रयास करेंगे। ऐसे 8 तारीख को अखिलेश बाबू आने वाले हैं, यही बगल में हेमदापुर है। महाशिवरात्रि के दिन उनका आगमन होने जा रहा है, तो हम लोग आग्रह किए हैं यदि संभव होगा तो जरूर वो आएंगे। मेले में बुलाइएगा। रेस के दिन जी। तो देखिए रेस के दिन कौन आने वाले हैं मुख्य अतिथि के रूप में, ये बता रहे हैं जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, वो आने वाले हैं। और बातें चल रही है, कंफर्म नहीं हुआ है, बातें चल रही है वो आने वाले हैं। मगर घोड़ा मैं दिखा रहा हूँ, ये साधु है, 3 बार का विजेता इसी मैदान का है और इस मैदान को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। मैं पूछा कि सुप्रीम कोर्ट क्यों कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन होता है उसमें आप सुने होंगे कि कहीं भी घपला नहीं होता है, इसीलिए इसको सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है। और लोग ये भी कहते हैं जो ये मैदान घोड़ा मार देता है वो कहीं भी हारता नहीं है। ये भी लोग ये कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हाँ ये ब्रह्मपुर मैदान का विजेता है घोड़ा। आप सुने होंगे कि हम तो ब्रह्मपुर फतह किए हैं, ये लोग कहते हैं। और ये देखिए ये अभी युवा है, यानी बच्चा है, और बच्चा होने की वजह से ये जो बच्चों की रेस होगी घोड़ा में वो, क्योंकि ये 2 दांत के भी अभी घोड़ा नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं की गई है, आज से ब्रह्मपुर का जो ये मैदान है सज गया है घोड़ों से। अलग अलग अब जाइएगा, उधर टेंट लगा है, उधर लगा है, उधर लगा है, हर जगह टेंट ही लगा है। हर कुछ दिखाऊंगा कि कहाँ पर क्या क्या है, कौन कौन से घोड़े आए हैं। बड़े बड़े लोग घोड़े यहाँ पर मतलब आते हैं, पूरे भारत से अलग अलग कोने से घोड़े आते हैं जो घुड़सवार रहते हैं। आप देखिएगा उस दिन मैं दिखाऊंगा आपको, पूरा लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह से रेस हो रहा है। आप पिछली बार भी लाइव दिखाया था, सेमीफाइनल लाइव दिखाया था, फाइनल लाइव दिखाया था,
सारा कुछ दिखाया था, उसी तरह इस साल भी मैं आपको सारा कुछ दिखाने वाला हूं। तो चलिए फिलहाल इसमें इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।